Learn with Imran Abbas. When rates rise, the dollar goes up. Markets turn risk on, it falls. We'll also look at gold and the dollar. Let's break it down. जनाब, आज जो मेरा टॉपिक है, जिसके लिए क्या कहते हैं, हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो बड़ी प्रोडक्टिव है। आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे कि गोल्ड का जो को रिलेशन है, ये लिंक है, वो बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लेते हैं ताकि उसमें ना आपको क्लैरिटी हो जाए। आप देखें कि जब भी गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है। ठीक है, और अगर डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली एक माइंड में बिठा लें कि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स कि अगर एक चीज़ ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी। तो ये अपने ज़हन में बिठा लें कि एक कन्फर्म है कि गोल्ड का को रिलेशन क्या है, वो इन्वर्सली है। सही है, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ। और जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि गोल्ड का रिलेशन यूएस डॉलर के साथ कैसा है। तो इस वजह से जब भी वो गोल्ड को और यूएस डॉलर को एनालाइज करते हैं तो डॉलर इंडेक्स ले लेते हैं, और इधर से एज ए कमोडिटी गोल्ड को ले लेते हैं, ताकि उसको आपस में देखें कि भाई किस तरह एक फ्यूचर क्या बता रहा है डॉलर का। अगर डॉलर फ्यूचर जो है ना वो बता रहा है कि जी डॉलर ने आगे बढ़ना है, तो समझ लें कि आगे गोल्ड जो है ना उसके अंदर एक कमी आने वाली है। ठीक है, उसकी रेट रिड्यूस होने वाली है। अगर फर्ज किया फ्यूचर में डॉलर कम होने वाला, तो समझ लें कि वो जो गोल्ड है वो उसकी बुलिश बाइस है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, ताकि आपको उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखिए जनाब, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है। हमने ये डिस्कस करना है कि दोनों का रिलेशन क्या है। सही है, तो कर्सर इस्तेमाल करते हैं जनाब। और एज यूजुअल जो मेरा कर्सर होता है वो सम टाइम काम करता है और सम टाइम नहीं करता, तो लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो फिर क्या होता है। तो डॉलर गोज अप। डॉलर किस वक्त ऊपर जाता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि डॉलर का और इंटरेस्ट रेट का आपस में जो कोरिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर समटाइम इस तरह होता है कि अगर डॉलर की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट है और यानी यील्ड है। यूएस इकोनॉमी जो है ना डॉलर के बढ़ने से स्ट्रांग होती है। सेफ हेवन डिमांड ये बढ़ती है, तो हम डिस्कस करेंगे कि सेवन क्या है और फेड क्या है, हॉकिश है। अब जब भी ये जो यूएस की जो रिपोर्ट आती हैं डेली या वीकली जो भी आती हैं, तो उसको हॉकिश क्यों बोलते हैं? हॉकिश का मतलब ये होता है कि इंक्रीज। ठीक है, हॉकिश का क्या मतलब होता है? रेट इंक्रीज। तो जब भी वो कहेंगे ना कि जिस स्टेटमेंट हॉकिश है, तो इट मीन्स कि वो जो मार्केट है वो क्या है, वो बुलिश है। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट अपने इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, अपने हायर ट्रेंड पे जा रही है। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो इन चीज़ों को अपने जेहन में रखना है कि जब भी डॉलर गोज अप, व्हेन द रेट्स विल इंक्रीज, yields will increase, यूएस इकोनॉमी विल बिकम स्ट्रांग, सेफ हेवन जो डिमांड है वो बढ़ती है। फेड क्या है? फेड की रिपोर्ट क्या है? वो हॉकिश होती है और अदर करेंसी जो होती हैं वीक हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाकी सब का रिलेशन क्या है कि वो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये वाहिद एक करेंसीज हैं कि जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो करेंसीज क्या होती हैं, वो करेंसीज वीक होती हैं। तो इट्स वेरी क्लियर, गोल्ड और करेंसी डॉलर के बढ़ने से दोनों ही कम होते हैं। ठीक है, और अगर डॉलर कम होता है तो दोनों बढ़ते हैं। तो आए फर्दर डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि डॉलर क्या है। डॉलर आपके पास आ रहा है जी। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर जब भी कम होगा, सही है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होंगे, यील्ड कम मिलेगी, यूएस डाटा वीक हो जाएगा, रिस्क ऑन मार्केट, मार्केट रिस्क पे आ जाएगी,
और फेड क्या है, डोविश होगी। अब डोविश का मतलब है बेरिश, सही है, तो मार्केट डाउन जाएगी। तो जब भी आके वो हॉकिश कहें बुलिश, और अगर वो डोविश कहें तो बेरिश, इट मीन्स कि मार्केट नीचे जानी है। और जो फेड डोविश है उससे मार्केट ऊपर जानी है, ठीक है जी, सॉरी, डोविश से नीचे जानी है और हॉकिश से ऊपर जानी है। तो अदर करेंसी स्ट्रॉन्ग, तो जाहिर बात है यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कि जो दूसरी करेंसीज हैं वो डॉलर के गिरने से स्ट्रांग होती हैं। तो एक बड़ा क्लियर हो गया कि जी कमोडिटीज और जो फॉरेक्स मार्केट है यानी करेंसीज हो गया, वो क्या होती हैं कि डॉलर बढ़ता है तो ये दोनों कम होते हैं, और अगर डॉलर कम होता है दोनों बढ़ते हैं। तो हो सकता है ये क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट आ जाती है बात, वाई गोल्ड एंड यूएसडी हैव इनवर्स कोरिलेशन, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्यों होता है इस तरह। अब ना इसको एक थोड़ी सी ना एग्जांपल से समझते हैं तो हो सकता है आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि गोल्ड और यूएसडी का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है यानी कोरिलेशन। अब देखें क्या, इसको एग्जांपल समझते हैं। गोल्ड इज प्राइस्ड इन यूएसडी। ठीक है, जब भी आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो गोल्ड का जो आपको वैल्यू नज़र आती है वो हमेशा डॉलर में नज़र आती है। जब भी आप बाय करना चाहते हैं कि जी आजकल जो एक आउंस है वो चल रहा है जी 4100 समथिंग चल रहा है जी, 1022 कर लें, 30 कर लें, जो आज की यानी कि रेट है, सही है। तो गोल्ड इज ऑलवेज ट्रेडेड इन यूएसडी जो कि एक ग्लोबल करेंसी है, ठीक है। सो व्हेन द यूएसडी बिकम स्ट्रोंगर, अगर यूएसडी क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर होगा, तो फिर क्या करेंगे, ज्यादा बाय करेंगे गोल्ड या कम। सो गोल्ड बिकम मोर एक्सपेंसिव, ओके, फॉर अदर कंट्रीज, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, गोल्ड, यहाँ पे जनाब इसको देखते हैं, जस्ट अ मिनट जनाब, जस्ट अ मिनट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं इसको। अच्छा, गोल्ड बिकम यू नो मोर एक्सपेंसिव फॉर अदर कंट्रीज, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है तो, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, गोल्ड प्राइस ड्रॉप्स, सही है। तो जैसे ही यूएसडी स्ट्रांग होगा, गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर गोल्ड एक्सपेंसिव होगा तो फिर क्या होगा कि दूसरी जो आउटसाइड कंट्रीज हैं उनके लिए गोल्ड बाय करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। गोल्ड अगर एक्सपेंसिव होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और इस तरह गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप्स हो जाएंगे। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि जी गोल्ड प्राइस इज यूएसडी, गोल्ड इज ऑलवेज ट्रेडेड इन यूएसडी। अब आ जाते हैं कि व्हेन यूएसडी बिकम वीकर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है यूएसडी, क्या है प्राइस उसके अंदर आ गई, और यहाँ पे यूएसडी अगर क्या हो जाता है, स्ट्रोंगर हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रोंगर हो गया, यहाँ पे वीकर हो गया। तो गोल्ड क्या होता है, बिकम्स चीपर फॉर फॉरेन बायर्स। अब जाहिर बात है कि जब यूएसडी का रेट कम होगा तो गोल्ड क्या हो जाएगा, फॉरेन बायर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। जब वो सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की कोशिश करेंगे, जब ज़्यादा बाय करने की कोशिश करेंगे तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो गया कि गोल्ड क्या है, ट्रेड करता है यूएसडी के अंदर क्योंकि ग्लोबल करेंसी है। अगर यूएसडी, ठीक है, बिकम्स स्ट्रोंगर, डॉलर अगर स्ट्रोंगर हो जाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए गोल्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि जो गोल्ड है यूएसडी में आ रहा है तो गोल्ड को बाय करना एक्सपेंसिव होगा। अगर वो एक्सपेंसिव होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी। लाइकवाइज अगर यूएसडी जो है वो वीक होता है और गोल्ड उसी यानी कि यूएसडी के साथ लिंक है, तो गोल्ड की क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सस्ता हो जाएगा, गोल्ड बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, एंड गोल्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक नेचुरल रिलेशन है, सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा, दिस क्रिएट्स अ नेचुरल इनवर्स रिलेशनशिप। मैनी ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर डी एक्स वाई इनवर्स चार्ट है तो समझ लें गोल्ड बुलिश है। तो यूएस ट्रेजर यील्ड्स, वो उसकी सिचुएशन क्या है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर वो गोल्ड यानी कि यूएसडी का रेट हायर है। और ये भी देखते हैं यूएस ट्रेजर यील्ड्स और एफओएमसी एक्सपेक्टेशन, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो तभी जो है ना वो गोल्ड को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो गोल्ड की जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। ये एक हमने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे, सिनेरियो क्या है
अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर फेड रेजिस द रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट की बात आ गई, तो अगर वो बढ़ाता है तो गोल्ड की यानी कि जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और यूएसडी स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसी तरह इन्फ्लेशन क्या है, अगर वो बढ़ जाता है तो गोल्ड यूएसडी जो है ना वो वीक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मार्केट में अगर पैनिक आता है, वॉर रिसेशन आता है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे आया भी था वॉर के अंदर कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई थी। और अगर यूएसडी बढ़ता है तो वो कंसीडर होता है दोनों, यानी कि वॉर सिचुएशन के अंदर, तो वो एक सेफ हेवन कंसीडर होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स डाटा, जिसे हम एनएफपी कहते हैं, वो यानी अगर गोल्ड में यानी कि वो क्या होगा, उसका सिनेरियो क्या है, यूएसडी जो स्ट्रॉन्ग होता है जॉब डाटा, अगर एनएफपी की रिपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग आती है तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है, आपको पता ही है। और अगर यूएसडी क्या होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमने देखा कि द कोरिलेशन बिटवीन गोल्ड, ठीक है, एंड द यूएस डॉलर इंडेक्स इज जनरली नेगेटिव, मीनिंग व्हेन द यूएस डॉलर ओके strengthens, द गोल्ड प्राइस यूजुअली फॉल, ठीक है। एंड व्हेन द डॉलर वीकेंस, द गोल्ड यूजुअली क्या होता है, वो राइज हो जाता है। बट दिस इज नॉट द फिक्स रूल, इट चेंज विद द मार्केट कंडीशन। तो उसको हम देखते हैं वो किस तरह होता है। अगर हम इसको सबसे पहले देखें, जो कि हमने अभी इसको कंसिडर भी किया, ठीक है, कि क्या होता है, किस तरह होगा। यहाँ पे आपके पास आ गया इसका हिस्टोरिकल रिलेशन क्या आता है, तो ये हमारे पास आ गया historical relation. The long term correlation is around 0.6 to 0.85, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन। अब देखें, एक जो कोरिलेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या है, 1 है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो कोरिलेशन उसी के दरमियान में हम मेजर करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म कोरिलेशन आता है तो 0.65 टू 0.85, ये क्या क्या समझाता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन समझाता है, ठीक है, वो माइनस भी है उसके अंदर। तो मीनिंग अ स्ट्रॉन्ग डॉलर, जाहिर बात है वीक गोल्ड होगा, ठीक है, गोल्ड स्टैंड्स टू फॉल, अ वीक डॉलर गोल्ड स्टैंड्स टू राइज, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्लियर कोरिलेशन हो गया, सही है। और लेकिन कोरिलेशन भी आपने उसकी जो नॉर्मल परसेंटेज होती है उसको आपने देखना है कि वो -1 टू +1 होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिचुएशन वेयर द कोरिलेशन वीकन्स, तो यहाँ पे कहाँ पे वीक हो जाता है कोरिलेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास क्या आ जाता है जनाब, आपके पास आ गया, यहाँ पे हमने देखा कि सम टाइम गोल्ड एंड यूएसडी राइज टुगेदर, रेयर बट पॉसिबल ड्यू टू सेफ हेवन डिमांड, वो क्या होती है, इन क्राइसिस इन्वेस्टर बाय बोथ यूएसडी एंड गोल्ड, ये सम टाइम रेयर हो जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन फेयर्स, गोल्ड में राइज इवन इफ द डॉलर इज स्टेबल, ठीक है। फेड इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी, उसमें क्या होता है कि गोल्ड में मूव अपोजिट ऑफ द यील्ड इंस्टेड ऑफ यूएसडी। तो ये वो सिचुएशन होती है कि जहाँ पे दोनों ही बढ़ते हैं, गोल्ड भी और यूएसडी भी। तो ये तीन सिचुएशन है, जेन में रखिएगा कि सेफ हेवन डिमांड, इन्फ्लेशन फेयर्स और फेड इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि व्हेन द डॉलर गोज अप, गोल्ड यूजली गोज डाउन, व्हेन द डॉलर गोज डाउन द गोल्ड यूजली गोज अप, ठीक है। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं गोल्ड की प्रिडिक्शन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, द गोल्ड एंड यूएसडी डॉलर्स, इसको एनिमीज कहा जाता है, ठीक है। सो व्हेन वन गोज अप द अदर यूजली गोज डाउन, यानी एनिमीज हो गए, इस जेन में रख लीजिएगा। ड्यूरिंग द क्राइसिस बोथ कैन राइज बिकॉज द इन्वेस्टर रन टुवर्ड्स सेफ एसेट्स। तो गोल्ड तो वैसे सेफ है, मैंने मुश्किल वक्त में काम आता है, तो डॉलर को भी उन्होंने इसी यानी कंटेक्स्ट में ले लिया। आए अब फर्दर इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि कब डॉलर जो है वो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, अब हम बात कर रहे हैं ना कि डॉलर बढ़ता है, ठीक है, और गोल्ड कम होता है। तो डॉलर बढ़ता कब है, ये भी हमने देखा, सही है, कि कब वो बढ़ता है। तो उसकी रीजन क्या होती हैं गोल्ड डॉलर के बढ़ने की, तो फैक्टर्स दैट मेक द यूएस डॉलर एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, ठीक है।
तो अगर अप्रिशिएट होता है तो पहला पॉइंट क्या आता है, ये हमने डिस्कस भी किया था कि वो हायर इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है। तो हायर यूएस इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो फेड रेट क्या है, हाइक्स यानी हॉकिश, ठीक है। अच्छा, व्हेन द फेडरल रिजर्व रेजेस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो यूएसडी बिकम मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर, द फॉरेन इन्वेस्टर बाय यूएसडी टू इन्वेस्ट इन यूएस बॉन्ड और कैपिटल फ्लोज इनटू द यूएसआर, ठीक है। तो ये एक रीजन होती है, इंडिकेटर होते हैं जो कि आपको समझने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब डॉलर स्ट्रेंथन्स। अब पहला जो हमने पॉइंट पढ़ लिया कि डॉलर स्ट्रेंथन होते हैं, जो अब ये भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा, डॉलर्स की स्ट्रेंथ यानी इससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आता है, हायर इंटरेस्ट रेट से क्या आता है कि डॉलर स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आता है जी, स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक डाटा। यूएस का अगर इकोनॉमिक डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो फिर क्या होता है, की रिपोर्ट्स इंक्लूड्स, जो आप बात करते रहते हैं ना कि अभी गोल्ड की जो है ना वीकली प्रिडिक्शन आती है, मंडे को रिपोर्ट आती है, ट्यूसडे को आती है, वेनसडे, थर्सडे, ये आप जाके देख सकते हैं investing.com के ऊपर। तो वहां से ना इन चीजों से पता चलता है कि जी गोल्ड यानी कि ये यूएस डॉलर बुलिश बाइस है यानी ऊपर जाएगा, या बेरिश बाइस है नीचे आएगा। तो अगर आप इन पॉइंट को अपने जहन में रख लें तो होपफुली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह गोल्ड की वैल्यू अप एंड डाउन होगी एज ए कमोडिटी के तौर पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाते हैं कि यूएस स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक डाटा की रिपोर्ट्स इंक्लूड एनएफपी, नॉन फार्मिंग पेरोल, ठीक है, नहीं जॉब्स के हवाले से होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया, रिटेल सेल्स हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो गई, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डाटा, मोर कॉन्फिडेंस इन द यूएस इकोनॉमी, हायर यूएस डिमांड, और डॉलर क्या होता है, अप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, यहाँ पे डॉलर एप्रिशिएट हुआ। अभी हम सिर्फ एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है एप्रिशिएट होता है तो क्यों होता है, उसकी रीजंस क्या होती हैं। जो सेफ हेवन डिमांड है, नॉर्मली जिसको गोल्ड को समझा जाता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को शो करता है, ठीक है। तो हमने इसको देखा। अब ड्यूरिंग द क्राइसिस वॉर हो, जैसे पिछले दिन हो भी गया था, एक जियोपॉलिटिकल वॉर थी, रिसेशन था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होता है कि इन्वेस्ट रन टू सेफ एसेट्स। सेफ एसेट क्या होते हैं, यूएसडी एंड गोल्ड है, ठीक है। वैसे तो वो चाइनीज करेंसी भी समझते हैं कि भाई ये भी एक गोल्ड एक सेफ हेवन है। सो यूएसडी क्या होता है, इससे यूएसडी राइजेस इवन इफ द फंडामेंटल्स आर वीक। तो यूएसडी क्या होता है, वो राइज होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है बात नेक्स्ट आपकी कि वो हायर यूएस बॉन्ड डॉलर्स, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स, हायर यूएस बॉन्ड यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट यील्ड का, ट्रेजरी यील्ड जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर यील्ड कब बढ़ता है, जब यील्ड बढ़ता है, ठीक है, हमारा बढ़ गया, तो इन्वेस्टर गेट हायर रिटर्न ऑन यूएस बॉन्ड जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। उसके बाद फॉरेन करेंसीज, क्या होता है कि फॉरेनर बाइज ट्रेजरीज। ट्रेजरी का मतलब यह है कि वो जो है ना, किसी यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा यूएसडी चाहिए होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फिर से क्या होता है, डॉलर स्ट्रेंथ होता है। तो होपफुली ये यूएसडी क्यों अप्रिशिएट होता है, उसके रीज़न क्या है, तो ये आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल इनफ्लोस इनटू द यूएस मार्केट। अब कैपिटल इनफ्लो से क्या मुराद है, बाहर की कंट्री से कोई भी लोग अगर यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो जाके प्लांट लगाएंगे, बॉन्ड्स परचेज करेंगे, यानी सारा का सारा कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है वो यूएस इकोनॉमी में आएगी, ठीक है। तो यूएस मार्केट कह लें, यूएस इकोनॉमी कह लें। इफ द ग्लोबल फंड्स इन्वेस्ट इन यूएस इक्विटीज, टेक स्टॉक, रियल स्टेट, दे कन्वर्ट देयर लोकल करेंसी इनटू यूएसडी। जो भी उनकी लोकल करेंसी होती है, आप कह लें कि अगर कनाडा है तो कैनेडियन डॉलर, और अगर चाइनीज हैं तो चाइनीज करेंसी हो गया, सिंगापुर है तो वो सिंगापुर डॉलर जो भी है। सो दे विल कन्वर्ट एंड यूएसडी विल इंक्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है वीकनेस इन अदर मेजर करेंसीज। तो डॉलर जब बढ़ता है तो दूसरी करेंसीज में वीकनेस होती है, वो कौन कौन सी हो गई। अच्छा, जो वीकनेस आती है वो आती है जी यूरो, अच्छा येन, पाउंड, और युआन, चाइनीज करेंसी आ गई। If these currencies fall, okay, USD automatically rise because डॉलर इंडेक्स क्या है, इज इक्वल टू यूएसडी वर्सेस दीज करेंसीज। ये मैंने क्लियर कहा था कि गोल्ड का
और यानी कि ऐसे कमोडिटी करेंसीज का जो रिलेशन है यूएसडी डॉलर इंडेक्स के साथ, वो इनवर्स रिलेशन है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब जब भी आके वो आपने सुना भी होगा, जो एक फेड का यानी कि मिनिस्टर होता है यूएस में, यानी कि उसकी जो मीटिंग होती है यानी कि यूएस के मुताबिक 6 o'clock, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जी आज की रिपोर्ट क्या हॉकिश है। हॉकिश मीन बुलिश, 22 सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, उसी वक्त ही सब चीज़ें ऊपर जाती हैं। और अगर आके वो कह दे कि डोविश है तो बेरिश है, तो वो नीचे आने लग जाती है। ठीक है जी। इफ फेड सेज, ठीक है, अब जरा ये वर्ड नोट कीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप फॉरेन यानी कि जो भी है अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया कि मोर मोर रेट्स हाइक्स कमिंग, अगर वो हॉकिश कह दे आके। इन्फ्लेशन इज हाई, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मार्केट प्राइसेस इन हायर रेट्स, और यूएसडी जंप कर जाता है। यूएसडी जंप करेगा, गोल्ड डाउन। क्लियर। ठीक है जी। तो ये हमने कब क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये देखा, हमने यूएसडी को एप्रिशिएट होते देखा। अब हम जो बात करते हैं वो यूएसडी डेप्रिशिएट होते हुए देखते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर यूएसडी डेप्रिशिएट हो रहा है तो गोल्ड बढ़ेगा, और अगर दूसरी जो फॉरेक्स हैं यानी करेंसीज हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ये क्लियर हो गया। तो आए लो, अगर यूएसडी क्या होता है कि जब वो यानी कम होता है तो लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट और फेड रेट कट्स करता है। ठीक है। व्हेन द फेड रेट कट्स, ठीक है, व्हेन द फेड कट द रेट, ओके, द डॉलर बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। ठीक है। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली क्या करेंगे आप डॉलर बिकम्स लेस अट्रैक्टिव, लोअर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, कम होंगे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। फंड शिफ्ट टू अदर करेंसीज, वो दूसरी करेंसीज के अंदर जो है ना पैसा चला जाएगा, तो यूएस क्या हो जाएगी, यूएसडी वीकन्स हो जाएगा। इसी तरह अगर वीक यूएस इकोनॉमिक डाटा आता है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें सबसे पहले आप ये देखें, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, तो उसमें पुअर रिजल्ट अगर इकोनॉमिक डाटा आएगा, जैसे ये एनएफपी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट डाटा है, ठीक है, ये जीडीपी ग्रोथ है, सही है, ये वीक हो जाएगा। रिटेल सेल आ गई, पीएमआई रिपोर्ट हो गई, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो लीड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट्स, इस सारे रेट कट्स की वजह से हुआ है तो डॉलर फॉल्स हो जाएगा। लो ट्रेजरी यील्ड है तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नहीं, अगर होंगे होंगे भी सही तो वो निकालेंगे। लोअर यील्ड्स, ओके, लो बॉन्ड रिटर्न्स, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट द यूएस बॉन्ड्स और सेल यूएसडी। ठीक है, क्योंकि उनको मिलेंगे ना, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो जो पैसे मिलेंगे वो उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे ताकि उनकी अपनी लोकल करेंसी बाय कर सकें, तो यूएसडी डेप्रिशिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंक्रीज्ड ग्लोबल रिस्क एपिटाइट। ठीक है। इससे क्या होगा कि यानी उसके मार्केट, व्हेन द मार्केट्स आर बुलिश, तो इन्वेस्टर मूव द मनी इनटू स्टॉक्स, जैसे पहले भी हुआ था। जैसे ही गोल्ड का क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसा कम हो गया उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने वहाँ से पैसा निकाल के स्टॉक्स में डाल दिया। तो स्टॉक्स में डालेंगे, कमोडिटीज में डालेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास रिस्क ऑन ट्रेड्स, यानी क्या हो जाएगा, वीकेंस हो जाएगा यूएसडी। ठीक है, जो कम हो जाएगा एज ए सेफ हेवन, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं यूएसडी फॉल होगा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ अदर करेंसीज, ये क्लियर है कि अगर यूएस डॉलर कम होता है तो गोल्ड भी बढ़ता है और अदर करेंसीज भी बढ़ती हैं, तो यूरो भी बढ़ जाएगा, जीबीपी, जीपीवाई, सीएनवाई। ठीक है। सो DXY नेचुरली ड्रॉप्स। ठीक है। तो जैसे डॉलर इंडेक्स कम होगा तो यूएसडी वीकन हो जाएगा। फेड डॉविश, डॉविश का मतलब क्या होता है, बेरिश रिपोर्ट होती है। ठीक है, जैसे हमने हॉकिश का पढ़ा था कि जी वो क्या होती है कि बुलिश होती है, तो ये डॉविश होती है। इफ द फेड सेज कि जी रेट का पॉसिबल, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, इकोनॉमी स्लोइंग, तो वो क्या होता है कि जी मार्केट रिएक्ट्स इंस्टेंटली और डॉलर सेल ऑफ, क्योंकि इसी वेट में बैठे होते हैं। हाई यूएस डेट एंड डेफिसिट कंसर्न, तो क्या होता है कि जी लार्ज फिजिकल डेट डेफिसिट हो जाता है, फेयर यूएसडी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड प्रेशर आ जाता है। ठीक है जी। ये उससे सारी डोविश रिपोर्ट की वजह से होता है।
नेक्स्ट अब समरी की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी की। शुरू शुरू में हमने इसी को ही कंसिडर किया था कि जी जब डॉलर बढ़ता है तो रेट्स बढ़ते हैं, यील्ड बढ़ती है, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सेफ हेवन एसेट डिमांड बढ़ती है, फेड हॉकिश होता है, अदर करेंसीज वीक होती हैं। इसके अपोजिट है, जब डॉलर की वैल्यू कम होती है तो फिर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेफ हेवन की तरफ बात करते हैं। तो आप ये देखिए सेफ हेवन क्या है। गलती में सम टाइम क्या करते हैं, सेफ हेवन आप ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। जो करेक्ट है आप उसको सही करें। इन्वेस्टमेंट दैट पीपल टू डेंजर रन टू ड्यूरिंग अ डेंजर अनसर्टेनिटी, कि लोग बुरे वक्त के अंदर किस इन्वेस्टमेंट की तरफ भागना चाहेंगे, अपना पैसा सिक्योर करना चाहेंगे, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड स्टेबल, सिक्योर एंड लेस लाइकली टू लूज वैल्यू, वो गोल्ड है। ठीक है। अच्छा, a simple definition: a safe haven in an asset, okay, that protects your money during crisis, okay, and recession, war, inflation, or market crashes. When everything is risky, the investor move their money into safe haven to stay protected, जो मैंने आपको बोला। उसके बाद आती है, हम उसको सेफ हेवन कहते क्यों हैं? ये भी आती है। अब बार बार लोग उस सेफ हेवन का नाम इस्तेमाल करते हैं, भाई मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि बिकॉज दे एक्ट लाइक अ शेल्टर। कैसे? जस्ट लाइक हाउ पीपल रन फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग स्टॉर्म, इन फाइनेंशियल मार्केट्स व्हेन मार्केट क्रैशेस, व्हेन इकोनॉमी वीकेंस, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस। ठीक है। तो व्हेन द वॉर अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस, पीपल मूव देयर मनी इनटू द एसेट्स दैट डोंट क्रैश इजिली। तो उसको हम सेफ हेवन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सेफ हेवन की? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जो मोस्ट यानी कि एग्जाम्पल हैं ग्लोबली, ओके ठीक है, जो कंसिडर होते हैं, तो इसको हम देखते हैं एज ए सेफ हेवन के तौर पर। वो है मोस्ट पॉपुलर सेफ हेवन गोल्ड को समझा जाता है। उसमें वो होल्ड करता है वैल्यू, लिमिटेड सप्लाई होती है, यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ओके, नो टाइड टू एनी सेंट्रल बैंक, ओके। गोल्ड यूजुअली राइजेस व्हेन द फेयर इंक्रीजेस। ठीक है। तो फेयर को और वॉर को पसंद करता है गोल्ड। यूएसडी क्या होता है? गोल्ड रिजर्व, ओके, ग्लोबल रिजर्व करेंसी इसको बोला जाता है। ट्रस्टेड इन क्राइसिस, स्ट्रॉन्ग डिमांड, पैनिक, स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्यूरिंग पैनिक, ओके। इन्वेस्टर बाय यूएसडी व्हेन मार्केट बिकम रिस्की। ठीक है। अच्छा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या है? इसको भी समटाइम्स सेफ समझाता है। तो बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, वेरी लो रिस्क, इन्वेस्टर कंसीडर देम अल्ट्रा सेफ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है स्विस फ्रैंक को भी सेफ हेवन समझा जाता है। ठीक है, ये चार हो गए: गोल्ड, यूएस डॉलर, यानी स्विस फ्रैंक, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हो गए। तो स्टेबल करेंसीज को समझा जाता है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, और नोन एज सेफ हेवन करेंसी। तो मेरा तो ख्याल था कि चाइनीज को भी, चाइनीज जो करेंसी है उसको भी समझना चाहिए। सो व्हेन डू सेफ हेवन राइजेस, ओके, तो क्या होता है सेफ हेवन? अब कब राइज होते हैं, रीजंस क्या होती हैं, कब होती हैं? व्हेन द वर्ल्ड फेसेस रिसेशन, फेयर्स, वॉर, जो पॉलिटिकल टेंशन, स्टॉक मार्केट क्रैश, सही है, बैंकिंग क्राइसिस, ओके, इन हाई इन्फ्लेशन, फाइन, और पेंडेमिक्स, ओके। इन्वेस्टर्स सेल रिस्की एसेट, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटीज एंड बाय सेफ हेवन लाइक, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं? गोल्ड, यूएसडी, यूएस बॉन्ड, और स्विस फ्रैंक। ठीक है जी। रियल एग्जांपल इसकी वो क्या बता रहे हैं कि जी इफ देर इज अ वॉर और मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, तो स्टॉक्स क्रैश हो जाते हैं, इन्वेस्टर पैनिक होता है, डिमांड फॉर गोल्ड यूएस इंक्रीज हो जाती है, गोल्ड प्राइसेस गोज अप और यूएसडी स्ट्रेंथन होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन 2008 क्राइसिस में क्या हुआ था। ठीक है। उसके बाद कोविड में हुआ, क्रैश हो गया। फिर वेरियस वॉर टेंशन जो अभी चल रही थी रिसेंटली, उसके अंदर हुआ। तो इन इजी वर्ड, ओके, सो सेफ हेवन, अ प्लेस फॉर योर मनी व्हेन एवरीथिंग एल्स बिकम रिस्की। ठीक है जी। तो होपफुली ये आपको यानी क्लियर हुआ है जो हमने आज का ये डिस्कस किया है। गोल्ड का कोरिलेशन करेंसीज के साथ, जो कि दूसरी करेंसीज हैं वो किस तरह है, इन्वर्सली, डायरेक्टली, कौन सी सेफ हेवन होती है। तो होपफुली ये आपको
यानी बेहतर लगी होगी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो और आपको अंडरस्टैंडिंग दे। ये मत ज़हन में भूलिएगा कि यानी कि फेड डोविश और फेड हॉकिश से क्या मुराद है। हॉकिश मीन बुलिश और डोविश मीन बेरिश, यानी कि जो एक स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। In the next video, we'll break down which countries hold the world's largest gold reserves, from the US all the way to Turkey. Make sure you're subscribed so you don't miss it.